सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 9वीं का एक व्याकरण का प्रकार लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, इस वर्ष आपकी जो 9th क्लास है उसमें 3 पुस्तक सम्मिलित की गई हैं। नंबर 1 क्षितिज भाग 1, नंबर 2 कृतिका भाग 1, नंबर 3 व्याकरण साठी भाग 1। बेटा, जो आपके व्याकरण के प्रकरण हैं उसमें सबसे पहले उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर समास। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये 3 आपके 4 नंबर के आते हैं। क्लियर? 4 मार्क्स के आपके ये 3 टॉपिक आएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले जब हम उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग होता क्या है? जब तक हमें नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे? देखिए, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है? उप, और दूसरा क्या है? सर्ग। उप, ये उप है, इसका क्या बना? निकट या पास। निकट या पास। और सर्ग का है सृष्टि करना या निर्माण करना। आप उपसर्ग का अर्थ जाने, उप का अर्थ है पास या निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना। क्लियर? अब हम उपसर्ग जब पढ़ने की बात करेंगे, उपसर्ग बेटा आपके पेपर में इस प्रकार से आएगा, शब्द से आपको, ठीक है, कोई भी शब्द दिया जाएगा या उपसर्ग से आपको 3 शब्द बनाने हैं। ठीक है, या मूल शब्द और उपसर्ग मिलाकर शब्द बन गए, या नए शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए आ जाएगा। किसी भी फॉर्म में आपके उपसर्ग आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश, बोलिए मेरे साथ, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? बोलो, उपसर्ग क्या बताया आपने? बोलो, नहीं पता? ठीक है। उप प्लस सर्ग, जैसे मैंने बताया, शब्दों के योग से निर्मित। उप का अर्थ स्नेह और सर्ग का अर्थ है निर्माण करना या सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ हुआ शुरू, यानी प्रारंभ में लगकर या आरंभ में लगकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्दों की सृष्टि करना, निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। आप देखिए, जैसे हम लिखेंगे जे। जे शब्द है आपका, शब्द क्या हुआ है? जे। इसमें उपसर्ग लगाइए तो आपने क्या लगा दिया? प्राजय, परा और जय। तो क्या बन गया? नया शब्द क्या बन गया? प्राजय, प्राजय। क्लियर? जब आप बनाओगे उसके लिए आपको 3 लाइन लगानी है, 1, 2 और 3। इसमें उपसर्ग, फर्स्ट में उपसर्ग, दूसरे में मूल शब्द, और तीसरी लाइन में आप क्या लिखोगे? नए शब्द।
चाहोगे पेपर में 3 लाइन आपने लगाई, फर्स्ट में उपसर्ग, दूसरी में मूल शब्द और तीसरी में आपने लगाया नए शब्द। नए शब्द मीन्स जो लगाकर, जो उपसर्ग लगाकर हमने मूल शब्दों में जो उपसर्ग लगाए और उनसे जो शब्द निर्मित हुआ वो होगा हमारा नया शब्द। जैसे यहाँ का जे शब्द है मूल शब्द, इसमें आपने बड़ा उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द हमारा बन गया राज्य। क्लियर? नया शब्द क्या बन गया? राज्य। अब अगला शब्द देखिए, कोई और मैं बताती हूँ आपको। उपसर्ग है अन या अप, उपसर्ग है अप, उप, और मूल शब्द क्या है? आर, और नया शब्द क्या बन गया? उपहार। ठीक है, इस प्रकार से आपको नए शब्द का निर्माण करना है। क्लियर? सबसे पहले आपको उपसर्ग किसे कहते हैं, उप का अर्थ क्या है और सर्ग का अर्थ क्या है ये जानना है। उसके बाद उपसर्ग की परिभाषा आपको जाननी है। उसके बाद शब्द निर्माण कैसे करते हैं वो जाना है आज हमें। ठीक है, देखिए जैसे परा, परा उपसर्ग है, धीन मूल शब्द है और क्या बन गया? पराधीन। पराजय, प्रास्त, पराक्रम और मैंने लिखा हुआ है पराजय। ऐसे ही सु, सु हमारा उपसर्ग है, गम हमारा क्या बन गया? मूल शब्द और नया शब्द क्या बन गया? सुगम। सु से ही बनाना है सुपथ, सुकर्म, सुपुत्र, सुशिक्षित, सुलभ, सुबोध। आगे देखिए, सह, सहकर्मी, सहपाठी, सहयोगी। आप कोई भी शब्द बना सकते हो और वो होना चाहिए रियल में। ये नहीं है आपने बना तो कुछ भी दिया और उसका कोई सिर पैर नहीं है। आप एक सिंपल तरीका, जैसे मूल शब्द का ज, चेक करने के लिए कि आपने सही बनाया है या नहीं। मान लो आपने परा तो लिख दिया, परा और जय, पराजय, पराजय तो वर्ड होता है। आप उसको जैसे परा ये छुपा लीजिए जो आपने लगाया है, तो एक वर्ड आना चाहिए और वो वर्ड आपका सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। क्लियर? इससे आप खुद ही पहचान लोगे कि जो आपने बनाया है वो सही है या गलत है। इसमें जब आप उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण करोगे तो उसमें आप कोई नाउन नहीं बनाओगे, कोई संज्ञा या कोई नाम नहीं दोगे। बच्चे नाम लिख देते, नाम नहीं लिखना, नया शब्द बनाना है। ठीक है, आगे और हम अभ्यास करेंगे। सह, सह का हमने कर लिया था। स्व, स्वराज्य, स्वदेश, स्वदेशी और स्वाधीन, स्व प्लस आधीन, स्वाधीन, कुपुत्र, कुपथ, कुमार। आप जितने मर्जी शब्दों का निर्माण कर सकते हो, जितने मर्जी, ये जरूरी नहीं है जो आपके बुक में लिखा है वही आप करोगे। आगे देखिए, पर, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, पर पुरुष, पर स्त्री। ये सारे के सारे जब आप करोगे, खुद ही 1-2 बार आप समझने की कोशिश करो, आप कभी भी ये उपसर्ग नहीं भूल पाओगे। आगे देखिए, सचेत, सपूत, सबूत, सचित्र, कुछ भी, मैं कितने भी, जैसे कोई भी बच्चा, ठीक है, आप अभ्यास करो, अभ्यास से आपको नए नए वर्ड बनाने आ जाएंगे। अभ्यास करने से, ये नहीं है कि हाँ मैं बना लूंगा और अभ्यास नहीं करूंगा।
तो जितना आप उनका अभ्यास करेंगे उतने सच में नए नए शब्दों का आप निर्माण कर पाएंगे। जैसा कि इसके नाम से आपने जाना, ओप मीन्स पास यानी कि सर्व मीन्स निर्माण करना या सृजन करना। क्लियर बच्चे? उम्मीद करती हूँ उपसर्ग आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं आप मुझसे ग्रुप में पूछोगे। अगर ग्रुप में भी या फोन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ग्रुप में ही पूछना है, आप फोन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन संशय आपके मन में नहीं होनी चाहिए। उपसर्ग का जो टॉपिक था, प्रकरण था, हमने क्लास में भी किया था और अब हम दोबारा से भी कर रहे हैं ताकि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कर लें। ठीक है, क्लियर? अगर कुछ समझ नहीं आया है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।